थोड़ी घनी हो जाओ हमें कहो मैं ले लियो मैं दो आप मिठाई नहीं खाओ मैं तो अरे वाह वाह मानो मत मैं सर आज होली का पर्व है, बालोतरा वासियों को होली की बधाइयाँ। मैं सबसे पहले तो सभी पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के सभी आमजन को और सभी खास जन को, सभी देवतुल्य माताओं को, बहनों को, युवाओं को, बच्चों को अपनी ओर से इस होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर ये 2025 की होली हमारे लिए बहुत खास है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि अभी हाल ही में हमारा प्रदेश का बजट का सत्र अभी खत्म हुआ है। उसके अंदर इस पचपदरा विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा जो तमाम घोषणाएं की गई, मैं मानता हूं वे तमाम घोषणाएं हमारी छत्तीसी को उनकी जनता का विश्वास था कि जो भारतीय जनता पार्टी के सेवक जो भी होते हैं वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और हमने जनता से वादा किया कि हम नर्मदा के पानी को यहाँ लाने की तैयारी करेंगे। उसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारे जलदाय मंत्री महोदय विधानसभा में डीपीआर बनाने की घोषणा की। उसके लिए मैं उनका बहुत हृदय की गहराई से आभार ज्ञापित करता हूँ। इसके अलावा बालोतरा की प्रमुख समस्या, यहाँ के आसपास के ग्रामीणों की प्रमुख समस्या जो थी पीने के पानी की थी, उस समस्या से निजात पाने के लिए हमें स्टोरेज की जो घोषणा की गई, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे वित्त मंत्री महोदय का हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हाल ही में कल मुख्यमंत्री महोदय ने विनियोग विधेयक और विधि विधेयक की चर्चा के उपरांत जो घोषणा की, उसके अंदर बालोतरा को यूआईटी बनाने की और जसोल को नगरपालिका बनाने की घोषणा की, बालोतरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज की घोषणा की। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बालोतरा में मिनी सचिवालय, डीएमएफटी फंड का कोष कार्यालय और भी कई घोषणाएं की है। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा जिस प्रकार बालोतरा के पास में रिफाइनरी का कार्य विगत कई वर्षों से चल रहा है, हम सभी यही सुनते थे कि इस रिफाइनरी का काम कब शुरू होगा, लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट में अगस्त 2025 के अंदर इसको स्टार्ट करने की जो घोषणा की है, उसके लिए मैं उनका बहुत हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार यहाँ रिफाइनरी आएगी
तो रिफाइनरी के आसपास के क्षेत्र के अंदर वाहनों की भी भरमार रहेगी। आवागमन के साधन बढ़ने से इस क्षेत्र के अंदर चहुमुखी विकास हो सके, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रिंग रोड की घोषणा की। रिंग रोड बनने से हमारे इस क्षेत्र का विकास होगा और इस क्षेत्र का बालोतरा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो फैलाव होने से इस क्षेत्र के आम जनता को व्यापार के अंदर और हर चीज़ के अंदर काफ़ी फायदा होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 PSC देरिया और असोत्रा जो बहुत बड़ी मांग थी, और इसके अलावा कीटनोद के अंदर CSC की मांग थी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी की। इसके लिए भी मैं उनका बहुत ही हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने युवाओं को के उनके खेल हमारे इस जिले के अंदर उस भावना को लेकर के भाई विद्यार्थी कम से कम हो तो उनको खेलने के लिए एक खेल मैदान होना चाहिए, तो उसके लिए खेल स्टेडियम की घोषणा की। यहाँ बस स्टैंड के लिए है, उसके निर्माण की जो घोषणा की। मैं ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो मेरे पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में घोषणा की है वह आज दिन तक के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। लेकिन हमने यह घोषणाएं मात्र नहीं रखेंगे, यह साल इस सरकार का प्रथम वर्ष है, और प्रथम वर्ष जब सरकार का होता है तो उस सरकार का पूरा लक्ष्य एक ही होता है कि वो काम करके दिखाते हैं। जिस प्रकार पिछली सरकार ने सिर्फ थोथी वादे और घोषणाएं की थी और केवल चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए जिलों की घोषणा की थी, लेकिन उन जिलों का क्या रहा। इस सरकार ने बालोतरा को वापस जिला बनाए रखने के लिए भी जो बनाए रखा, उसके लिए भी मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट के अंदर इस जिले के जो कार्यालय बनेंगे उसके लिए जो फंड अलॉटमेंट किया, उसके लिए भी मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं ये कहता हूँ ये हमारी भजन लाल जी की सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। इस पचपदरा को कैसे विकसित पचपदरा बनाया जाए, जिस प्रकार हमारे नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत बनाने में, हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में, उसी प्रकार यह मैं पचपदरा को विकसित पचपदरा बनाने के अंदर संकल्प लेकर के मैं आया हूँ और जनता का आशीर्वाद मिला है, तो उसी के अनुसार मैंने ये काम किया है। जिस प्रकार रिफाइनरी का रातों रात पिछली सरकार के अंदर दूसरी विधान पंचायत दूसरी तहसील में चले जाना, यह भी बड़ी विडंबना की बात थी। लेकिन यह भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो रिफाइनरी हमारी दूसरी तहसील में चली गई थी वो वापस पचपदरा तहसील में लाई गई। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा भी मैं ये कहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय हमें हमेशा इस क्षेत्र के लिए हमेशा तैयार है। मैं ये कहता हूँ जनता की और भी कई मांगे हैं, उनको भी आप विश्वास रखना। आपने जिस प्रकार पहले भी विश्वास किया है, ऐसा है ये द्वार तो हमारा एक राष्ट्रीय द्वार है और हिंदू समाज का सबसे बड़ा त्योहार है। होली, दिवाली, राखी। तो इस त्योहार पर मैं अपने क्षेत्र के तमाम वासियों को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और सबको मंगल कामनाएं। होली का त्योहार हमेशा की तरह इस बार जो राजस्थान सरकार द्वारा बजट तो घोषणाएं हुई है, बाकी में बहुत ही सराहनीय घोषणाएं हुई है। चाहे सड़क के बारे में हो, चाहे चिकित्सा के बारे में हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो, हर प्रकार से बालोतरा का जो तोहफा दिया गया है UIT का, ये बहुत बड़ी बात है। मिनी सचिवालय का तोहफा दिया गया है कि सब जगह एक जगह ऑफिस बने, लोगों को आने जाने में असुविधा नहीं हो। इस प्रकार के कई ऐसे काम हुए हैं। तो ये जो त्योहार है होली का, बहुत खुशखबरी लेकर आया है और क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान करे
आने वाला समय भी इससे बढ़कर आवे और सभी लोग खुशहाल रहे और इस पर उन सब की मनोकामनाएं पूरी करें।